दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं सेफ सेफ सेफ, और इसके साथ इसको थोड़ा सा और मैं ऐड ऑन करूंगा, वो ऐड ऑन करूंगा आस्क फॉर डिस्काउंट। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर जब आप जाएंगे तो आपने बिजनेस या आइडिया को लेके आना है, फिर उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, वो बड़ा मुश्किल टास्क होगा आपके लिए। वहां पे आपने अगर बजटिंग की भी होगी कि मैं इतने फंड्स लगाऊंगा, वो भी आपको शॉर्ट पड़ जाएंगे। तो इसके लिए आपको सेविंग का आंसर आना चाहिए, ठीक है। और आपको ये बीइंग एंटरप्रेन्योर यू नीड टू नो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करनी है, किन किन कौन से 3 प्लेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारे आपको पता हो और इसके लिए आपने सेविंग्स कर रहे हो। दूसरा, आस्क फॉर डिस्काउंट। ये एक ऐसी स्किल है, अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर या थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का लॉस कर रहे होंगे। वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जो हैं वो आपकी बिजनेस या आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की फाउंडेशन बन सकते हैं। मतलब ये कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं भी लास्ट टाइम ग्लासेस ये बनाने गया, राइट। सो ग्लासेस बनाने गया तो उसने मुझे जो है ना वो तकरीबन 1700 या समथिंग उसने मुझे कोट किया, ठीक है। और फिर मैंने उसे एक चीज पूछी कि यार कोई डिस्काउंट नहीं है, और उसने कहा कि ये आपको रियायत रेट है। मैंने फिर भी देख रहे हैं यार आपके रेगुलर आते रहे। उसने मुझे 200 रुपए इस पे छोड़ दिए, मुझे 1500 रुपए हो गए। अब 200 रुपए मुझे यहाँ पे छोड़े, और इस तरह जब मैं दूसरी चीजों में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बना रहा हूँ जहां पे डिस्काउंट मैं ले सकता हूँ, वहां पे लेने की कोशिश करता हूँ, तो ये 200 मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 10 टाइम्स कर लें, 4 टाइम्स कर लें, या जितने भी नंबर्स हम कर लें, ये अमाउंट कलेक्टिव होके आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बिल्डअप कर सकती है। और जब आप इस एंगल से जाते हैं तो फिर आपको ये चीज समझ आ जाती है, निगोशिएशन करने का आर्ट आपको समझ आ जाता है कि जब आप बड़ी डील्स में जाएंगे, जब बड़े अपने आइडियाज को पिच करने जाएंगे, राइट। सो क्या आपने अपनी स्किल पे काम किया था कि वहां पे कोई बंदा आपको $100,000 की ऑफर कर रहा है, या वहां पे आपके जो बिजनेस के अंदर एज ए स्टार्टअप के तौर पे वो आपसे 10%, आप कहते हैं कि मैं 20% दूंगा, वो कहता है नहीं मुझे 50% दो। तो क्या आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल आपने बिल्डअप की हुई थी कि नहीं जी उसको 50% नहीं देना, उसको कम करके नीचे लेके आना ताकि आप ज्यादा गेन कर सकें। तो ये बहुत छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अगर आप इसके बाद आज से फोकस बिल्डअप करेंगे तो कल को जाके ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज नॉट दैट कि आपने कोई किताब पढ़ ली और आप बैठ गए और आपने जो है ना जाके जो है ना अपने बिजनेस को वेंचर को सक्सेसफुल बना लिया। एंटरप्रेन्योर इज समवन जो कि डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को इस तरह बिल्डअप करता है कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को वो बूस्ट अप कर सके और उसको सक्सेसफुल बना सके। तो अपनी ये हैबिट में डालें कि जहां पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं, सिर्फ डिस्काउंट आस्क करने से कोई बुराई नहीं हो जाती, राइट। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है 100 रुपए का, 50 का, 1000 का, वॉट एवर, दैट इज गुड फॉर यू। ईच एंड एवरी पेनी यू आर गोइंग टू सेव और उसको पुट करते जाएंगे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, राइट। बीइंग एंटरप्रेन्योर यू नो एंड यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सेविंग, आस्क फॉर द डिस्काउंट, और उसको यूटिलाइज करें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। और इसके लिए कोई 30 बार खान होने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हैं, क्योंकि आपको फंड्स चाहिए होंगे, और फंड्स चाहिए कम। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आप समझेंगे, आप जब ये सेविंग का आर्ट समझेंगे ना तो फिर आपको ये भी चीज समझ आएगी कि यार मेरे पास ये पैसे पड़े बट ये मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, और आपके पास नई ओपनिंग्स आ रही होंगी, नई अपॉर्चुनिटी आ रही होंगी, नई शाइनी ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, तो वहां पे फिर आपको नो कहना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो फंड या वो जो पार्ट है वो अपना स्पेसिफाई कर लिया अपने एंटरप्रेन्योरशिप की गोल्स के लिए। नहीं तो क्या होगा, पैसे पड़े में आप इन्वेस्टमेंट कहीं और पे लगाना शुरू कर देंगे, और वो फिर आपके लिए जो है ना हो सकता है आपका जो जहां पे फोकस करने की जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में वहां पे आप ना कर सकें, राइट। सो फोकस सेव का एलिमेंट भी आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स में होती है वो हर अपॉर्चुनिटी के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट करते, वो सेव का एलिमेंट भी करते हैं। और जिस तरह आपने सक्सेसफुल गैरी वी को भी फॉलो कर रहे हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका बिजनेस मॉडल ये है कि वो कैश भी अपने पास रिटेन करता जा रहा है, ठीक है। वो एक मशीन को इन द फॉर्म ऑफ अपने डिजिटल एम्पायर को भी बिल्डअप करता जा रहा है, और उन बिजनेसेस को एक्वायर करेगा एट द टाइम ऑफ जब एक स्लम्प आया होगा या बिजनेसेस डाउन होंगे, कि उस टाइम के अंदर वो क्या करेगा कि उन बिजनेसेस को एक्वायर करेगा, बिकॉज ही हैव द फंड्स एंड ही हैव द टीम एंड द मशीन जो उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनको डबल फिगर्स के अंदर या ट्रिपल फिगर्स के अंदर जो है ना उसको सेल आउट करेगा। So you need to understand this part. This is very, very important part of entrepreneurship journey, right?
क्योंकि पैसा कमाना इज आर्ट नहीं है, पैसे को सेव करना, यूटिलाइज करना, दैट इज एन आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे एंटरप्रेन्योर, सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे कि जिनको ओवरनाइट सक्सेस या जिनको 4 पैसे आ जाएंगे, बट दे डू नॉट नो हाउ टू स्पेंड दैट मनी। और फिर क्या होता है, वो पैसा आना जब बंद होता है या कम होता है, उनकी स्पेंडिंग और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वो क्लैप्स कर जाते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे करना है। ठीक है, और डू नॉट मोटिवेटेड बाय अदर्स पीपल्स कि वो जो है ना पैसा 4 आता है तो उन्होंने कोई गाड़ी बाय कर ली, कोई घर बाय कर लिया, मटेरियलिस्टिक चीजों में चले गए, राइट। अगर आपका भी ड्राइविंग फोर्स ये हो जाएगा तो यू आर इनटू द डेंजरस जोन, बिकॉज आपकी भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हुई है। आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यू हैव टू सेव दैट और इन्वेस्ट इनटू योर वेंचर्स टू मेक देम सक्सेसफुल। और उनके अंदर एक जब सिस्टम पहिया चलना शुरू हो जाए, रेवेन्यू कैश आपके पास आना शुरू हो जाए, और फिर आप उसको यूटिलाइज करते हैं कि आप फिर जो चीजें आपके पास बाय करना चाहते हैं, यू हैव द नीड्स, फिर आप उनको बाय करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी और सारी चीजों का एक टाइम होता है।